देखिए मेरा प्यारा बच्चा, आप जो क्लास 10th में 10th सीबीएसई में जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में से जो एक टॉपिक है जिसे हम लोग जानते थे किस नाम से, टाइप ऑफ रिएक्शन के नाम से जानते थे। उन टाइप ऑफ रिएक्शन में से एक लास्ट रिएक्शन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और उस लास्ट रिएक्शन का जो नाम है वो है बेटा टाइप ऑफ रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। अब इन रिडॉक्स रिएक्शन में चलिए समझते हैं क्या क्या चीजें हैं। हम लोगों ने जो पढ़ा है मेरा प्यारा बच्चा, मैं अगर वो आपसे डिस्कस करूं, मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया है वो है प्यारा बेटा कम्बिनेशन रिएक्शन। आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होगा कि कम्बिनेशन रिएक्शन में मैंने बताया था कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते थे। इसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते थे और कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते थे। कॉम्बिनेशन के बाद फिर मेरे सामने जो दूसरी रिएक्शन आई मेरा प्यारा बच्चा, वो रिएक्शन आप लोग जानते होंगे, उसे हम लोग नाम देते थे किस नाम से, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते थे। मैंने प्यारे बच्चों आप लोगों को ये भी बताया कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है प्यारे बेटा, उन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में मेनली होता क्या था कि जो सिंगल रिएक्टेंट था, वो सिंगल रिएक्टेंट जब उसको एनर्जी मिलती थी तो एनर्जी के मिलने पर वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में क्या होता था, टूटता था। अच्छा, जो एनर्जी है उस एनर्जी का टाइप क्या है, उस बेसिस पर डिकम्पोजिशन को तीन हिस्सों में बांटा गया, जिनमें से जो सबसे पहला था उसे हम लोग जानते थे किस नाम से, थर्मल डिकम्पोजिशन के नाम से जानते थे। जब मैं थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करूं तो इसमें हम लोग क्या यूज करते थे, हीट एनर्जी यूज करते थे। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट होता था, उस कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर जैसे ही आप हीट डालते हो तो हीट के डालने पर वो टूट जाता है किसमें, CO कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग क्या यूज कर रहे हो, हीट एनर्जी यूज कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आप हीट एनर्जी यूज कर रहे हो, इसलिए ये है थर्मल डिकम्पोजिशन। इसी पे जो दूसरा टाइप था मेरा प्यारा बच्चा, वो दूसरा टाइप किसका था, वो दूसरा टाइप था प्यारा बेटा दैट इज फोटोलिसिस। अगर आप लोगों को याद हो गया फोटोलिसिस क्या होता था, तो फोटोलिसिस में हम लोग यूज क्या करते थे मेरा प्यारा बच्चा, लाइट एनर्जी। जैसे एक एग्जांपल आप चाहे AgBr ले लो या AgCl ले लो, आपने माना AgBr या AgCl लिया, उसमें जैसे ही लाइट एनर्जी आप डालते थे, क्योंकि लाइट भी एनर्जी की एक फॉर्म है, जैसे लाइट एनर्जी आप डालते थे तो ये भी टूट जाता था सिल्वर में और ब्रोमीन में टूट जाता था। आपको बहुत अच्छे से ये भी पता है कि ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है और जो सिल्वर क्लोराइड है ये कहाँ यूज होता है, इट इज यूज्ड इन अ फोटोग्राफिक फिल्म। तो कभी कभी पूछा जाता है कि आप उस कंपाउंड का नाम बताओ जो फोटोग्राफिक फिल्म में यूज होता है, और वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जनरली एग्जांपल भी बन जाता है। तो आप सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड को ले लोगे। इसी में आप लोगों के सामने एक तीसरा आया था प्यारा बेटा, जिसका नाम आप लोगों को जानते हो क्या था, उसका नाम आया था इलेक्ट्रोलिसिस के नाम से। जब मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में, तो यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस में आप क्या यूज करते थे, इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज करते थे, इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते थे। जैसे कि आप लोगों ने एक एग्जांपल पढ़ा था कि माना वाटर ले लिया, वाटर के अंदर जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट डालते थे, आपको याद होगा, मैं केवल रिवाइज करा रहा हूँ, रिडॉक्स पे जाने से पहले पूरा देखा थोड़ा देख ले रहे हैं। तो जो वाटर होता था वो डिकम्पोज होता था किसमें प्यारा बेटा, H2 और O2 में डिकम्पोज होता था। यहाँ पर जो हाइड्रोजन बुडिन में, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो वैल्यू का रेशियो होता था वो 2:1 होता था। ये दो टाइप की रिएक्शन आपने पढ़ ली, रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 2। पहला आपने पढ़ लिया टाइप नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरे टाइप की आपने रिएक्शन पढ़ लिया था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ने के बाद एक तीसरे टाइप की रिएक्शन मैंने आपको सिखाई, और वो था मेरा प्यारा बच्चा जिसे हम जानते थे किस नाम से, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जैसा नाम से पता चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब यह डिस्प्लेसमेंट होगा जिसमें एक मोर सुपीरियर मेटल लेस सुपीरियर या फिर इंफीरियर मेटल को। इसमें होता क्या था कि एक सुपीरियर मेटल, जैसे हमने कहा माना सी कोई सुपीरियर मेटल है, वो लेस सुपीरियर या फिर इंफीरियर मेटल ए को डिस्प्लेस कर दिया और डिस्प्लेस करके खुद वहां चला गया। तो इस तरीके की जो रिएक्शन होती थी उनको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते थे। सिंगल डिस्प्लेसमेंट के बाद एक और रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाई थी, उस रिएक्शन का नाम अगर आप लोगों को याद होगा तो उसे हम लोग जानते थे किस नाम से मेरा प्यारा बच्चा, टाइप नंबर 4 दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते थे। अच्छा, ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है भाई, इसका क्या मतलब होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट जैसा नाम से पता चला है कि दो एलिमेंट आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे या एक दूसरे के सॉल्यूशन से एक डिस्प्लेस कर देंगे एक दूसरे को। इसमें कहानी कुछ ऐसे होती थी प्यारे बेटा, जैसे कि हमने एक एग्जांपल दिया था। हमने कहा था कि माना हमने ले लिया यहाँ पर AgNO3, अब AgNO3 के अंदर NaCl डाल दिया, तो आपने देखा था कि भैया यहाँ आयन चेंज हो गए थे, NO3 और Cl आपस में इंटरचेंज हो गए थे, और यहाँ पर क्या बना था? AgCl बना था, और यहाँ पर क्या बना था? NaNO3 बना था। अगर आप लोगों को याद हो तो AgCl जो होता था उसका एक प्रेसिपिटेट आप लोगों को मिलता था, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ज्यादातर प्रेसिपिटेट मिलता है, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम जनरली एक नाम और देते थे, इन्हें हम लोग बोलते थे किस नाम से? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से जानते थे। ये इतना तो इंट्रोडक्शन मैंने अभी तक आपको टाइप ऑफ रिएक्शन में पढ़ा चुका हूँ, इससे पहले मैंने ये सारी बातें डिस्कस कर ली है। आज हम लोग जो पढ़ने के लिए बैठे हैं, बोलो बेटा, कोई डाउट है बेटा? बेटा मैंने पिछली क्लास में एक एक्टिविटी सीरीज पूरी बताई थी, आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मेटल नॉन मेटल में फिर प्रॉपर में आपको लिखवा भी दूंगा। वहां पर मैंने एक पैटर्न ही बताया था कि जो ज्यादा ऊपर होता है नीचे वालों को डिस्प्लेस कर देता है। आपको मैं अलग से दोबारा क्लास को रिपीट कर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, जो आज का हमारा टास्क है हम उससे आते हैं, और वो है मेरा बच्चा दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। हम रिडॉक्स रिएक्शन समझने की कोशिश करते हैं। चलिए रिडॉक्स रिएक्शन पे आते हैं। मेरे सामने जो आज का टॉपिक है प्यारा बच्चा, दैट इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। हमने पिछली क्लास में भी बताया कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अधिकतर बच्चे लोग इस क्लास में ध्यान नहीं देते हैं, उनको थोड़ा प्रॉब्लम महसूस होती है इस लेक्चर में। रिडॉक्स रिएक्शन जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक रेड और एक दूसरा क्या हो गया? ऑक्स। मतलब ये एक्चुअली में जो होता है यहाँ पर रेड जो होता है वो रिडक्शन को रिप्रेजेंट करता है, एंड जो ऑक्स होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये रिएक्शन के टाइप हैं। इसी बेसिस पे मैं रिडॉक्स रिएक्शन की एक डेफिनेशन बोलता था। मैं क्या कहता था? मैं कहता था कि दोज रिएक्शन, वो रिएक्शन प्यारा बेटा, दोज रिएक्शंस इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, वो रिएक्शन जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बोथ अकर साइमल्टेनियसली, जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ अकर साइमल्टेनियसली, जहां जब मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और साइमल्टेनियसली, ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रहा होता है, उन रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। नाम ही से पता चला रिडॉक्स, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, मतलब वो रिएक्शन जिनमें रिडक्शन भी हो रहा हो, वो रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो। तो इसका मतलब हमको ना तो रिडक्शन पता है ना हमको ऑक्सीडेशन पता है। तो रिडॉक्स तो तब समझ में आएगा जब हमको पता चल जाए पहले कि क्या होता है रिडक्शन और क्या होता है ऑक्सीडेशन। चलिए फिर सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ मैं लिख दे रहा हूँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक तरफ मैंने यहाँ देखो लिख दिया दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इनकी वैसे तो कई सारी डेफिनेशन होती हैं, लेकिन कुछ डेफिनेशन आप क्लास 11th में पढ़ोगे तो आप लोगों को 10th में जितना मैक्सिमम यूज हो सकता है मैं वो बताऊंगा। तो एक तरफ हमने लिख दिया ऑक्सीडेशन रिएक्शन और दूसरी तरफ हमने क्या कर दिया? रिडक्शन रिएक्शन। ये रिएक्शन कई तरीके से जस्टिफाई और कई तरीके से एक्सप्लेन की जा सकती है। जैसे पहली डेफिनेशन अगर मैं बात करूं तो पहली डेफिनेशन के तौर पे कुछ लोग ये कहते हैं कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रही हो, मतलब अगर इफ ऑक्सीजन इज एडेड, अगर ऑक्सीजन जो हो रही हो वो जुड़ रही हो, इफ ऑक्सीजन इज एडेड, तो वो रिएक्शन क्या होती है मेरा प्यारा बच्चा? ऑक्सीडेशन। जैसे मैं कुछ सिंपल एग्जांपल दूं, जैसे मैंने कहा C+O2, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रही है तो वो क्या बना रहा है? CO2 बना रहा है। तो ये रिएक्शन क्या है? ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। यहीं पे मैंने कह दिया माना Mg है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में मैंने O2 जोड़ दिया, तो अगर आप इस रिएक्शन को देखो तो ये रिएक्शन जो है वो क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्यों ऑक्सीडेशन रिएक्शन है? क्योंकि इसमें भी ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, देखो यहाँ भी ऑक्सीजन जुड़ रही है, यहाँ भी ऑक्सीजन जुड़ रही है,
वो रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन ऐड होती है उन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसी में दूसरी तरफ मैं इसी का अगर रिडक्शन बोलूं तो रिडक्शन इसी का उल्टा हो जाएगा। देखिए ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शन होता है, तो अगर इफ ऑक्सीजन इज रिमूव्ड आउट, इफ ऑक्सीजन इज रिमूव्ड आउट, अगर ऑक्सीजन जो हो रही है वो बाहर निकल रहा हो, अगर ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है किसी भी रिएक्शन में तो उसको हम रिडक्शन बोलेंगे। कई एग्जांपल मिलते हैं, जैसे हमने लिख दिया ZnO प्लस कार्बन, इसको कहते हैं जिंक ऑक्साइड। जिंक जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, कोई भी एलिमेंट जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो वो ऑक्साइड कहलाता है, तो इसका नाम है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड के अंदर जब हमने कार्बन डाला तो उसने क्या बनाया, Zn प्लस CO। मैं अगर यहाँ पर देखूं कि जिंक ऑक्साइड जो है, क्या मैं आपसे कहूं कि जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है, गलत तो नहीं बोल रहा कोई बच्चा? जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? बिल्कुल सही। इसका मतलब क्या है कि जिंक ऑक्साइड जो है, उस जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जिंक ऑक्साइड जो हो रहा है उसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन इज अकरिंग। तो आपने दो डेफिनेशन सीखी ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और अगर ऑक्सीजन जो है वो निकल रही है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे मेरा प्यारा बच्चा, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, कोई खास समस्या नहीं आई होगी। पहली डेफिनेशन बड़ी सिंपल थी, ऑक्सीजन अगर जुड़ रही है तो उसे ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन अगर निकल रही है तो उसे रिडक्शन। अब डेफिनेशन नंबर 2 क्या कहते हैं? डेफिनेशन नंबर 2 क्या कहता है, ये हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में है। हाइड्रोजन में क्या है कि इफ हाइड्रोजन इज रिमूव्ड आउट, अगर हाइड्रोजन जो है वो निकल रहा है तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, अगर हाइड्रोजन निकल रहा हो। अब जैसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, अब सर बहुत सारे एग्जांपल कौन कौन से हैं, जैसे मैं कोई भी एग्जांपल लिख दूं, ऐसे ही नॉर्मली लिख रहा हूं। हमने कहा कि मैंने मैग्नीशियम हाइड्राइड लिया, किसी तरीके से उसको एनर्जी देके या कुछ भी देके हमने उसको तोड़ दिया, हमने देखा कि इस हाइड्राइड में से हाइड्रोजन निकल रहा है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो क्या हो रही है, रिमूव हो रही है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है मतलब ये रिएक्शन कौन सी है, ऑक्सीडेशन का एग्जांपल। तो जहां कहीं भी हाइड्रोजन निकले वो एग्जांपल किसका हो जाता है मेरा प्यारा बच्चा, वो एग्जांपल हो जाता है किसका, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो जाता है। सिमिलरली हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अगर मैं दूसरी तरफ जाऊं तो हम रिडक्शन किसे कहेंगे, बस बताएगा, इसी का उल्टा है कि अगर वेरी गुड बच्चों, अगर हाइड्रोजन जो हो रही हो ऐड हो रही है, अगर हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो हम उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, रिडक्शन। जैसे कि एग्जांपल हम यहाँ लिख दे रहे हैं, एग्जांपल माना तुमने लिख दिया, बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे हमने लिख दिया माना, अभी तो एग्जांपल तुमको थोड़ा समझ में नहीं आएंगे क्योंकि वो धीरे धीरे जब 10th में जाओगे आगे तब आपको ये कुछ छोटे छोटे एग्जांपल और अच्छे समझ में आएंगे। जैसे इसमें मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो जब हाइड्रोजन जोड़ दिया तो देखो ये एक H दोनों तरफ जुड़ गया। अब ये कैसे बना है वो बाद में तुमको समझ में आएगा क्योंकि ये लास्ट चैप्टर में ऑर्गेनिक वाले में। जैसे इथीन है, इथीन से बनता क्या है, इथेन। ये सब नाम कैसे पड़ा ये तो हम समझ नहीं रहे हैं, तो वो आपको आने वाले टाइम में समझ में आएगा। यहाँ बस केवल एक चीज समझाया गया है कि अगर हाइड्रोजन जुड़ रही है तो उस रिएक्शन को तुम क्या नाम दोगे, रिडक्शन। फिर देखो डेफिनेशन, अगर ऑक्सीजन जुड़े ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन निकले तो ऑक्सीडेशन, उल्टा ऑक्सीजन निकले तो रिडक्शन, और अगर हाइड्रोजन ऐड हो तो रिडक्शन। ये बेसिकली दो डेफिनेशन मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में समझाई थी। इसी में एक नया कॉन्सेप्ट आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का। ध्यान दीजिए, जितना लिखा है बोर्ड पे अच्छे से समझिए, बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, आप लोगों को समझ में आएंगी। अब थोड़ा ध्यान दीजिए सभी लोग, हम लोगों ने यहाँ पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो नया कॉन्सेप्ट है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है जी, इसको समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की डेफिनेशन को थोड़ा बदल देता है। इसके अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की डेफिनेशन थोड़ी अलग अलग होती है। नाम से पता चल रहा है बच्चों कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन को लेके कोई बात की जाएगी। ये कहता क्या है कि अगर कहीं भी ऑक्सीजन निकल रहा हो, इसका शॉर्टकट ऐसे याद कर सकते हो, लियो।
लियो मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल का मतलब हो गया लॉस, किसका, इलेक्ट्रॉन का। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे बच्चों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और दूसरा वर्ड यहाँ क्या याद कर सकते हो, जड़। जड़ का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे मेरा प्यारा बच्चा, रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। मतलब अगर ऑक्सीजन जो है वो क्या हो रहा है, लूज, तो ऑक्सीडेशन। और अगर अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन अगर गेन हो रहा है तो रिडक्शन। जैसे एग्जांपल देखो, हमने कहा माना जिंक ले लिया, अब जिंक में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 2। क्यों निकल रहे हैं, कैसे निकल रहे हैं, दैट इज अनदर पार्ट। वो उसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग या जरूरत पड़ेगी तब निकलेगा, जब बैटरी में जोड़ा जाएगा तब निकलेगा। अभी तो बस इतना मान के चलो कि कोई भी प्रोसेस, कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा हो। हाँ बोलो बेटा, कोई डाउट? बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं। देखो +2 का मतलब होता है कि उतना पॉजिटिव चार्ज है। जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। चलिए समझाता हूं। जैसे तुम सोडियम देखो, अब सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। आप लोगों को मालूम है द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2,8,1। कभी कभी क्या करता है कि सोडियम को जब बॉन्ड बनाना होता है तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, बाहर वाला। ये केवल लूज कौन सा करेगा, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और क्यों जी बाहर वाला इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन इसलिए लूज करेगा क्योंकि ये आउटर मोस्ट में है, और ये लूज करने के बाद देखो बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। और वो 8 इलेक्ट्रॉन चाहता भी था, वो चाहता था कि इसके आउटर मोस्ट में 8 हो जाए। इसको एक नियम बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्टेट का नियम। ये पढ़ाया जाता है केमिकल बॉन्डिंग में। जब आप नेक्स्ट चैप्टर में आओगे तो मैं सिखाऊंगा, तब मैं सिखाऊंगा कि क्यों एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। अभी बस इतना मान के चलो कि पहले इसके पास 11 प्रोटॉन थे, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और 11 इलेक्ट्रॉन थे, उस पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। पहले पॉजिटिव निगेटिव बराबर थे, इसलिए चार्ज कितना था, 0। लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन तुमने कम कर दिया तो इलेक्ट्रॉन तो तुमने एक निकाल लिया। जब इलेक्ट्रॉन एक निकाल लिया तो इलेक्ट्रॉन तो एक कम हो गया, प्रोटॉन एक ज्यादा हो गया। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। या आसान सी भाषा में ये याद रखो कि जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 2 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 3 पॉजिटिव। तो जैसे एल्यूमिनियम है, अब माना किसी प्रोसेस में उसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो उससे क्या जाएगा, 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर कोई भी प्रोसेस, किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, देखिए ये समझना अच्छी बात है, लेकिन ये अभी आने वाले चैप्टर में आएगा, मेटल नॉन मेटल इनमें समय आएगा कि क्यों इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। आपको केवल समझना है कि बस डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो वो प्रोसेस कहलाएगी ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन अगर गेन हो रहे हैं, जैसे माना कहीं Cu2+ है, कहीं पे पहले से ये आयन है, इसको बोलते हैं आयन, जिसका चार्ज ऊपर आता है ना उसको बोलते हैं आयन। ये कहा जाता है कि अगर कोई एलिमेंट है, 9th में पढ़ा होगा, अगर उससे इलेक्ट्रॉन निकला तो उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज, और उसमें अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो उस पे क्या आता है, निगेटिव चार्ज। अब हमने कहा कि माना कोई पहले से आयन है, इसमें अगर हमने माना 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो वो पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा और ये कॉपर बना देगा। तो कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसमें, या कोई भी ऐसा चेंज जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हो, वो चेंज या वो प्रोसेस रिडक्शन कहलाएगा। तो आप केवल डेफिनेशन पे सभी बच्चे ध्यान दो कि अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो रिडक्शन, और अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो ऑक्सीडेशन। अदिति बेटा डाउट क्लियर हुआ, कुछ डाउट क्लियर हुआ ये वाला? वेरी गुड। अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो ऑक्सीडेशन, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। बिल्कुल सही। इसमें एलिमेंट तुमको इस फॉर्म में मिलता है, इम्प्योरिटी रिमूव हो जाती है। ये अभी आगे चैप्टर आएगा तो तुमको यही सिखाया जाएगा, रिडक्शन की मदद से इम्प्योरिटी हटाई दी जाती है। तुमको ये सब चीजें हेल्प करेंगे आगे। वेरी गुड बेटा, तुमने जो बोला। और पूछो। ओके, तो मैं बुकलेट में थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट दिया है, मैं वो भी सिखा देता हूँ।
कुछ एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, कुछ होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ऑक्सीडेशन की एक डेफिनेशन और है कि जब ऐड हो, कौन ऐड हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो हो क्या कहते हैं वो ऐड हो तो उसको रिडक्शन कहते हैं। ये चीज इस पर बेस्ड एक डेफिनेशन है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव तुम्हें तब समझ में आता है जब तुम पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ते हो। क्लास 10 में एक पीरियोडिक टेबल चैप्टर भी है, देखा होगा तुम लोगों ने अगर बुक खोला होगा तो। पीरियोडिक, हाँ, तो पीरियोडिक टेबल में बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सिखाऊंगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब बहुत अच्छे इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। तो अगर कहीं ये जुड़ रहे हो तो उसको भी ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो वो कॉन्सेप्ट मैंने जानबूझ के अभी इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसको सीखने के लिए जो बेसिक जानकारी चाहिए थी वो अभी आपको पता नहीं है। उम्मीद करता हूं कि तुम लोगों को ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बेसिक डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अगर आ गया हो तो मैं कुछ क्वेश्चन देके पूछूं कि बताओ कौन ऑक्सीडेशन है कौन रिडक्शन, पूछूं? चलो चलो अब बताओ जरा। अब तुम लोगों के लगभग लेक्चर खत्म होने वाले हैं। एक दो दिन के बाद मेन केवल प्रैक्टिस रहेगी, आपको खाली प्रैक्टिस में कराऊंगा। अब देखो, अगर मैंने एक एग्जांपल लिखा है, मैंने कहा कि लिखा है मैंने Cu+O2, जिससे पूछो कोई और नहीं बोलेगा। मैंने पूछा ये चीज किससे, मैंने पूछा सचिन से। सचिन बताओ ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन कौन है, कौन सी रिएक्शन है? ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बिल्कुल सही। ऑक्सीजन क्या हो रही है यहाँ? वेरी गुड, बिल्कुल सही। अब मैं अगर ये तुमसे कहूं कि मैंने एक दूसरा एग्जांपल दिया, मैंने कहा यहाँ लिखा मैंने पीबीओ लिया और पीबीओ को मैंने हीट कर दिया। जैसे पीबीओ को हीट कर दिया तो ये बना दिया Pb+O2। तो मुझे कोई बताएगा, अर्जुन या ईशान में से, कि ये कौन सी रिएक्शन है? ये है रिडक्शन रिएक्शन। ये रिडक्शन रिएक्शन क्यों है? हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है इसलिए ये क्या है, ये रिडक्शन है। ऊपर में देखोगे तो उसमें ऑक्सीजन जो हो रही है वो क्या हो रही है, ऐड, इसलिए ये ऑक्सीडेशन है। चलिए नेक्स्ट। अब मुझे बताओ जरा कि अगर माना मैं लिखूं, देखता हूं कितने बच्चे बता पाते हैं। जैसे मैंने लिखा Na+H2, यहां पर हमने लिख दिया 2NaH। ये कौन सी रिएक्शन है? वेरी गुड बच्चों, ये रिडक्शन रिएक्शन है। रिडक्शन रिएक्शन अगर कोई पूछे क्यों है तो कहोगे क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो रही है। जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट देखो। अच्छा, अब मैंने जैसे कहा एक अच्छा सा एग्जांपल हमने बनाया, हमने कुछ भी बना लिया एग्जांपल। हमने कहा माना हमने ले लिया एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसको एल्युमिनियम हाइड्राइड कहते हैं। हमने एल्युमिनियम हाइड्राइड को हीट किया और उसने कुछ बनाया ऐसे, ठीक है। मैंने एल्युमिनियम हाइड्राइड को हीट कर दिया, उसने ऐसे बनाया। तो ये कौन सी रिएक्शन दिख रही? वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड साक्षी, तुमने सही आंसर दिया। ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्यों ऑक्सीडेशन रिएक्शन है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन निकल रहा है। तो अब आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा सीख लिया कि किसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, किसको रिडक्शन कहते हैं। अब मुझे बताओ, जैसे मैंने कहा कि माना Cu, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये कौन सी प्रोसेस है? वेरी गुड, ये ऑक्सीडेशन है। अब मैंने कहा कि मैंने कहा Zn2++2 इलेक्ट्रॉन Zn, ये कौन सा एग्जांपल है? वेरी गुड। तो आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन समझा। अगर आप देखो सारी डेफिनेशन, और मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सभी लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे कि अगर ऑक्सीजन जुड़े, हाइड्रोजन निकले या फिर इलेक्ट्रॉन लॉस हो, ये 3 डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन की। रिडक्शन में ऑक्सीजन निकले, हाइड्रोजन जुड़े या फिर इलेक्ट्रॉन गेन हो। तो 3 मैंने डेफिनेशन दोनों की सिखाई, ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की इन डेफिनेशन के बाद अब देखो सभी लोग, रेडॉक्स रिएक्शन अब समझ में आएगा। बोलो बेटा।
चलो मैं फिर से सिखा दे रहा हूँ, मैंने अभी इससे पहले भी तो एग्जांपल दिया था, तुमको तब बोलना चाहिए था। चलिए मैं भी सिखा देता हूँ, पहले रिडॉक्स समझा देता हूँ, फिर बिल्कुल सिखा दूंगा। एक बार इसको देख लो। रिडॉक्स रिएक्शन, जैसा कि अब तुमको पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा कि दोज रिएक्शन, प्यारा बेटा, दोज रिएक्शंस, ऐसी रिएक्शन मेरे बच्चों, दोज रिएक्शन इन विच, ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिनमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ अकर साइमल्टेनियसली, ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों जो हो रही हो, एक साथ हो रही हो, उन रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे बच्चों एक एग्जांपल देखो, जैसे मैंने लिखा है एक एग्जांपल ZnO प्लस कार्बन, और वो बना क्या रहा है? वो बना रहा है जिंक प्लस Cu। पहले मैं सबके नाम लिख दे रहा हूं। इसको कहते हैं हम लोग जिंक ऑक्साइड। ये जो है ये है कार्बन, इसका नाम बच्चों बताओ क्या है? ये क्या है? जिंक। अच्छा कोई बता सकता है इसका नाम क्या है? देखते कितने बच्चों को बताना। वेरी गुड, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड नाम से ही पता चला है कि मोनो का मतलब एक ऑक्सीजन हो, इसलिए इसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। अब तुम लोग अगर देखो, मैं तुमसे ये कहूं कि यहां से यहां देखो, जिंक ऑक्साइड जो है, जिंक ऑक्साइड किसमें कन्वर्ट हो रहा है? जिंक। अगर मैं तुमसे कहूं कि ये चेंज कौन सा है, ये क्या है? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। वेरी गुड बेटा, अगर तुम इस रिएक्शन को देखो तो ये देखो क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और अगर मैं कहूं कि यहां पे देखो क्या हो रहा है? वेरी गुड बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्यों ऑक्सीडेशन हो रहा है? ऑक्सीडेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रही है। नीचे रिडक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रही है। तो अब आपने क्या देखा? क्या इस रिएक्शन में दोनों नहीं हो रहा है? देखो क्या इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो दोनों हो रहा है, इसीलिए किसका एग्जांपल है? रिडॉक्स रिएक्शन का। यही देखो रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन दी है। क्या है रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन बच्चों? कि ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा हो, वो रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा हो, उन रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। डेफिनेशन याद करो, सिंपल है, कोई कठिन नहीं है, समझ में आ जाएगी। Those reaction in which oxidation and reduction both occur simultaneously। Simultaneously का मतलब होता है एक साथ। यहाँ पर ये जो वर्ड है बच्चों simultaneously, इसका मतलब होता है एक साथ। मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हो, वो रिएक्शन कहलाएंगी क्या? रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। अब इसमें दो तीन बातें समझना, इसके अंदर से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। कैसे क्वेश्चन बनते हैं? आपसे ये पूछेंगे कि विच इज ऑक्सीडाइज, ऐसे पूछ सकते हैं कि बताओ विच इज ऑक्सीडाइज, कौन है जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है? विच इज ऑक्सीडाइज्ड। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेंगे? विच इज रिड्यूस्ड, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब मैं तुमसे पूछूं कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? बताएगा कोई कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? वेरी गुड बच्चों, तो यहां पर ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? कार्बन। गुड। कौन रिड्यूस हो रहा है? जिंक नहीं बोलोगे, पूरा बोलोगे, जिंक ऑक्साइड। हाँ वेरी गुड बच्चों, तो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? कार्बन। रिड्यूस कौन हो रहा है? जिंक। अब यहीं पे दो और नए नए नाम आ जाते हैं, उन दो तीन नए नए नामों को थोड़ा समझिएगा, अच्छे नाम है, पूछ लेता है वो कभी। एक क्वेश्चन आ जाता है, आपसे पूछता है कि बताओ, मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूं, इसको भी नीचे ले रहा हूं। अब इसमें दो छोटे छोटे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें यहां लिख रहा हूं मोनोऑक्साइड। एक क्वेश्चन पूछता है कि बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? वो आपसे ये पूछेगा कि बताओ व्हाट आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा एजेंट कभी नाम सुने हो? एजेंट, एजेंट क्या होते हैं? कभी नाम सुना होगा ना? सुना होगा, ये एजेंट हैं या कुछ भी, कई लोग एजेंट का काम करते हैं। एजेंट क्या होते हैं बताओ? किस? हाँ और कोई और कुछ?
सीक्रेटली जरूरी नहीं हो, मतलब जो हेल्प करते हैं, मतलब जो एक्चुअली हेल्प करे उसे एजेंट बोलते हैं ना। कोई भी वर्क करने में जो हेल्प करते हैं, उस वर्क कराने में जो हेल्प करे उनको एजेंट बोलते हैं। वही उसकी डेफिनेशन भी बन गई, जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करे उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो रिडक्शन में हेल्प करे उसको रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का एक नाम और है, उसको कहते हैं रिडक्टेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एक नाम और है, उसको कहते हैं ऑक्सीडेंट। आप समझिएगा, मतलब कोई पूछा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, तो आप कहोगे कि दोज स्पीसीज, ऐसे स्पीसीज बोलो या सब्सटेंस बोलो जो तुमको अच्छा समझ लगे, दो सब्सटेंस विच हेल्प, जो क्या करते हैं मेरा प्यारा बच्चा, हेल्प करते हैं, विच हेल्प फॉर ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन के लिए हेल्प करे, उन सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और दो सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस मेरा प्यारा बच्चा, दो सब्सटेंस विच हेल्प फॉर रिडक्शन, ऐसे सब्सटेंस विच हेल्प फॉर रिडक्शन, जो हेल्प करते हैं किसके लिए, रिडक्शन के लिए हेल्प करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। चलो पहले डेफिनेशन क्लियर हुई, जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो रिडक्शन में हेल्प करे उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। अब सुनिएगा, हमें तुम ये बताओ कि अगर ये जिंक ऑक्साइड रिड्यूस क्यों हो रहा है, ये बताइए रिड्यूस क्यों हो रहा है, बताओ ये रिड्यूस क्यों हो रहा है सभी लोग। हाँ, रिडक्शन हो रहा है, कैसे जाना है, बिल्कुल सही, ऑक्सीजन जो है वो निकल रही है, लेकिन ऑक्सीजन जो निकल रही है उसको लेने के लिए कोई होना भी तो चाहिए, तो बगल वाला देखो वो ले रहा है कि नहीं ले रहा ऑक्सीजन। हाँ, वेरी गुड, तो कार्बन जो है वो ऑक्सीजन को ले रहा है, इसीलिए कार्बन हेल्प कर रहा है बगल वाले को, वो बगल वाले को हेल्प कर रहा है कि ठीक है अब तुम ऑक्सीजन हमको दे दो। तो यहाँ पे जो कार्बन हुआ वो इसके रिडक्शन में हेल्प कर रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हुआ। अब अगर तुम लोग अगर यहाँ ध्यान दो, कार्बन जो है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, कार्बन का ऑक्सीडेशन कौन हो रहा है, क्यों हो रहा है, कार्बन क्यों ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाँ क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रही है, लेकिन उसको ऑक्सीजन दे कौन रहा है, वेरी गुड, उसको ऑक्सीजन कौन दे रहा है, जिंक ऑक्साइड, इसीलिए जिंक ऑक्साइड कार्बन की हेल्प कर रहा है ऑक्सीडेशन में, इसलिए जिंक ऑक्साइड क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तुमको बड़ा अच्छा और सरप्राइज ये देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, कि जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो रिड्यूस होता है वो, अब देखो मैं लिख दे रहा हूं, रिड्यूसिंग मैं लिख दूं तब आपसे एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा सभी लोग ध्यान दो। मैंने आपसे कहा क्या मेरा प्यारा बच्चा, मैंने आपसे ये कहा कि देखो जो ऑक्सीडाइज हो, जैसे ये है कार्बन, अब कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, तो कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, देखो ऊपर रखे, ये देखो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, और ये रिड्यूस हो रहा था तो ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, मतलब एक तरीके से उल्टा पैटर्न चलता है। हाँ बिल्कुल सही बच्चों, अपोजिट का मतलब ये होता है कि जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, और जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा सभी लोग। तो बहुत आसान सी चीज है। क्या आसान सी चीज है कि आप लोग सबसे पहले देखो कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। जो ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस तरीके से एक उल्टा और क्रॉस में पैटर्न चलता है। अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, तुम कर ले जाओगे। देखता हूं कौन बच्चा आंसर अच्छा देता है। हाँ बोलो बेटा, किसी को कोई डाउट है? हाँ बेटा हेल्प कर रहा था मैं। फिर से बताओ क्या पूछो। ऑक्सीजन लेने में, हाँ ऑक्सीजन देने में, क्योंकि कार्बन को ऑक्सीजन चाहिए तो दे कौन रहा, जिंक ऑक्साइड ही दे रहा है, तो इसीलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। वो उल्टा
बिल्कुल, एक कार्बन जो है वो ले रहा है उससे ऑक्सीजन, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब एक देखो, किसी को ऑक्सीजन लेना है, किसी को देना है, तो कोई लेने में हेल्प कर रहा है, कोई देने में हेल्प कर रहा है, इसीलिए वो एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करने में, इसीलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। मैं एक एग्जांपल और देता हूं, उससे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा Fe2O3 प्लस हमने यहाँ पर क्या लिखा मेरा प्यारा बच्चा, एल्युमिनियम। ठीक, अब यहाँ पर ये एक रिएक्शन लिखा है, ये लिखा है Al2O3। ये रिएक्शन आगे चल के बहुत काम आएगी। ये रिएक्शन मैं तुमको बताऊंगा कि रेलवे ट्रेन में जो ट्रैक होते हैं, उन ट्रैक को जोड़ने में भी हेल्प करता है, तो आगे चल के ये रिएक्शन फिर से यूज होगी, इसीलिए मैं वही रिएक्शन लिख रहा हूँ तो तुमको बार बार हेल्प करे, मतलब जो आने वाले टाइम में यूज भी हो जाए। तो इसका कोई नाम बताएगा क्या है, देखता हूँ कितने बच्चे बता पाएंगे इसका नाम। फेरस की फेरिक, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर वैलेंसी है 3, तो फेरिक ऑक्साइड। अच्छा, ये कौन है, ये कौन है, ये है एल्युमिनियम, और यहाँ पर ये कौन है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। वेरी गुड बच्चों, एल्युमिनियम ऑक्साइड, और ये जो बना है इसका नाम क्या है, आयरन। अब अगर मैं बच्चों तुमसे ये बोलूं कि एक मिनट रुकिएगा, बस एक मिनट रुकिएगा, हेलो, एक मिनट, सभी लोग पहचानिए इसमें कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। हेलो, हाँ हेलो, हाँ मैं बात करें, बताइए। मैं क्लास ले रहा हूँ, आपसे थोड़ी देर बाद बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखो बच्चा, हाँ तो बता, किसी ने ढूंढा, पहचाना, किसी को पता चला कौन ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखते हैं कौन बता पाते हैं। वेरी गुड, यहां पर अगर तुम देखो तो ये देखो क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। क्यों ये रिडक्शन कर रहा है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, और इसमें ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, वेरी गुड, ये जो ऊपर वाली प्रोसेस है वो कौन सी है, ऑक्सीडेशन है। तो क्या मैं तुमसे ये कहूं कि ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है, क्या बोलोगे तुम लोग, ये रिडॉक्स है कि नहीं? वेरी गुड, क्यों ये रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि बिल्कुल सही, ये रिडॉक्स रिएक्शन इसलिए है क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ अकर, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों जो हो रहे हैं वो एक साथ हो रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब नेक्स्ट थोड़ा ध्यान दो, अब मेरे एक एक आंसर का जवाब दो। हम अगर आपसे पूछें कि विच इज ऑक्सीडाइज, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, बताओ। एल्युमिनियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, वेरी गुड, बिल्कुल सही। अब मुझे बस ये भी तो बताओ, एल्युमिनियम ऑक्सीडाइज क्यों हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सही बच्चों, क्योंकि एल्युमिनियम जो है उसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है, एल्युमिनियम में ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है, Fe2O3 का, पूरा लिखोगे, हाँ, फेरिक ऑक्साइड का जो है वो रिडक्शन हो रहा है। अब इसी में मैं उल्टा तुमसे पूछ लेता, मैं कहता कि बताओ यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? वेरी गुड बच्चों, अब बिल्कुल तुम लोगों ने बिल्कुल सही आराम से आंसर देना चालू कर दिया। कैसे? तुमने ये जाना कि भैया जो रिड्यूस हो रहा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम तुम लोगों ने क्या बताया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है Fe2O3 और रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो है एल्युमिनियम। अब तुम लोग पहचान ले जाओगे कि नहीं कर ले जाओगे, इस तरीके क्वेश्चन कर लोगे पक्का? चलो अब बेटा बताओ, किसको कोई डाउट था, जिसको जो डाउट हो बताओ एक साथ। अब जिसको जो जो डाउट हो मैं पूछो, मैं क्लियर करता हूँ डाउट। मैं एक बार रिवाइज करा दूं, जिसे डाउट तब क्लियर हुआ आपके। देखो शुरू से क्या क्या पढ़ाया मैंने।
मैंने बताया कि रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिनमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा हो। ऑक्सीडेशन जब ऑक्सीजन जुड़ेगी, रिडक्शन जब ऑक्सीजन जो होगी वो निकलेगी। ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जो होता है वो निकलता है और रिडक्शन में जुड़ता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन अगर गेन हो रहा है तो रिडक्शन। इतनी चीज हो जाने के बाद फिर इस तरफ देखो चीजें समझाई गई, कुछ एग्जांपल देखे। मैंने प्रैक्टिस कराया कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। देन आपने सीखा कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हों, उनको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। आपने देखा कि कार्बन यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ZNO रिड्यूस हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन निकल रहा है। लेकिन ये उल्टे में एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए, उसी बेसिस पे इनका नाम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में आता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करे, रिड्यूसिंग एजेंट वो जो रिडक्शन में हेल्प करे। अच्छी बात क्या है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो रिड्यूस होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो ऑक्सीडाइज होते हैं, उल्टा चलता है। इस बेसिस से आपने अगला क्वेश्चन भी किया, इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखो और समझो। तो ये आपका आज टॉपिक कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बैलेंसिंग पढ़ाऊंगा और आपका सिलेबस पहला जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जिसके जो जो टॉपिक रह गए हैं उनको मैं अलग से कवर करूंगा। ठीक बेटा, अब बताओ। हाँ, कोरोजन बता दूंगा बेटा, रस्टिंग एंड कोरोजन, किसी भी मेटल की सरफेस का खराब हो जाना। तो मैं एक टॉपिक रह गया था, मैं ध्यान नहीं रहा, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको भी कवर करूंगा, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोई जो फूड होता है, खाना जो होता है वो ऑक्सीडाइज होकर खराब होने लगता है, दैट इज रेंसिडिटी। जो तुम आयरन की रॉड देखते हो वो रेडिश ब्राउन उसके ऊपर लेयर डिस्ट्रॉय होने लगती है, उसको कोरोजन कहते हैं या फिर रस्टिंग कहते हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक के साथ साथ मैं बैलेंसिंग अगली क्लास में कवर करूंगा और आपका ये जो चैप्टर है वो नेक्स्ट क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके अगले 2 दिन हम लोग केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जिससे ये चैप्टर और अच्छे से हम लोगों को तैयार हो जाए। तब तक जिन बच्चों को जो जो टॉपिक नहीं तैयार हैं वो पुराने लेक्चर में बता दीजिएगा, तो मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा, या फिर आप 1-2 बार उसको रिवाइज कर लीजिए। कुछ लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल जो है ऑक्सफोर्ड एजुकेशन, उसमें भी लेक्चर मिल जाएंगे थोड़े बहुत, तो आप वहां से भी देख के काम चला सकते हैं। चलिए बेटा, आज की क्लास यहीं पर रखता हूँ। थैंक यू बेटा।